नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। आज हमारे पास है अध्याय 9 जिसका नाम है इम्तिहान की आफत आई। तो बच्चों, इससे तो आप और मैं दोनों ही वाकिफ हैं, पर हम चाहे कितना भी क्यों ना ले, जब इम्तिहान की बारी आती है तो सबकी सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। तो चलिए पढ़ते इस कविता को हमारी एक्सपर्ट के साथ। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। चलिए बच्चों, आ जाइए अब हम शुरू करें हमारी कक्षा और हम करेंगे आज हमारा अध्याय 9 जिसका नाम है इम्तिहान की आफत आई। तो बच्चों देखिए, ये एक बहुत प्यारी सी कविता जिसमें हम पढ़ेंगे क्या कि इम्तिहान की आफत आई, यानी कि अब इम्तिहान आ गए। तो बच्चों आपके भी तो आते हैं ना, और आप लोग भी बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। आइए तो बच्चों यहाँ पे देखिए, अब ये एक बहुत प्यारी सी कविता है। चलिए इसका देखिए सबसे पहले पाठ का सार यानी कि इसकी पोएम समरी। देखिए कविता का सार, पोएम समरी देखो। प्रस्तुत कविता में परीक्षाओं के बारे में बताया गया है। बच्चे पहले तो अपना समय खेल कूद आदि गतिविधियों में व्यतीत कर देते हैं तथा जब परीक्षाएं आती हैं तो पछताते हैं, है ना। चलिए बच्चों आइए अब मेरे साथ इस कविता को गाइएगा, ठीक है। चलिए देखिए बच्चों, यहाँ पे देखो। दोस्तों का आना टूटा, खेल कूद पर जाना छूटा, हंसना मौज मनाना छूटा, कई दिनों से हाय न खाई, मित्रों मैंने दूध मलाई। तो बच्चों यहाँ पे देखिए सारे बच्चे जो है ना अब यही कह रहे हैं, ठीक है। देखिए ये कहते हैं कि दोस्तों के, देखिए जब तक परीक्षाएं नहीं होती तब दोस्त मिलते हैं, है ना, साथ में खेलते कूदते हैं ना। तो कहते हैं कि अब तो दोस्तों का आना छूट गया और देखिए उनके साथ खेलना भी छूट गया, हंसना मौज बनाना सब कुछ जो है छूट गया, ठीक है। और कहते हैं कि हाय, कितने दिनों से तो उसने देखा अपने मित्रों के साथ जो है दूध मलाई नहीं खाई, है ना। मतलब उसने वो कह रहा है कि मैंने दूध मलाई भी नहीं खाई काफी दिनों से, है ना। देखिए मित्रों मुझ पर आफत आई, माँ ने भी पहरेदारी बढ़ाई, रात रात भर नींद न आती, अगर आंख चुक लग भी जाती, स्वप्न बुरा मुझे डराते, है ना। स्वप्न बुरा मुझे डराते, आंखों से आंसू बरसाते। तो देखिए फिर कहते हैं कि मित्रों मुझ पर आफत आई। तो देखिए बच्चों यहाँ पे ये कहते हैं कि मित्रों मुझ पर आफत आई, है ना। माँ ने भी पहरेदारी बढ़ाई। देखिए जब परीक्षाएं आती है तो हमारी माएँ क्या करती हैं, वो चौकीदार मतलब वो पहरेदारी करने लग जाती है ना। और देखिए रात रात भर हम लोगों को उठकर देखती हैं, है ना। देखते ना बच्चों ये हमारा बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है ना। और देखिए रात को हाँ ये भी होता है कि आपको चाय कॉफी सब कुछ बनाकर भी देती है ताकि बच्चा रात कर आराम से जो है पढ़ सके, है ना। और देखिए रात रात भर नींद ना आती क्योंकि परीक्षाओं की इतनी ज्यादा आपको परेशानी जो होने लग जाती है ना। अब देखिए अगर आंख देखिए उसकी लग भी जाती है तो फिर बुरे बुरे स्वप्न आते हैं, यानी कि बुरे बुरे सपने आते हैं और उसको डराते हैं, है ना। आंखों से आंसू बरसाते हैं कि पता नहीं परीक्षा का परिणाम क्या होगा, पास हो जाएंगे या उसमें फेल हो जाएंगे, है ना। ये सारी बातें जो है उस बच्चे को जो सताती हैं, आपको भी सताती होंगी, है ना, अगर आप नहीं पढ़ेंगे तब। चलिए अब देखिए इसके आगे फिर क्या हुआ। पूछोगे क्या आफत आई, जिसने मेरी जान सुखाई, कह दूं पर डरता हूँ भाई, खैर सुनो कल से सालाना इम्तिहान है देना भाई। तो देखिए मित्रों यह है आफत आई। तो देखिए अब यहाँ पे ये बच्चा हमें बता रहा है कि पूछो मुझसे क्या आफत आई है। देखिए ठीक है बच्चों, कहते हैं कि पूछो मुझसे कि क्या आफत आई, जिसने मेरी ये जान सुखाई, यानी कि जिसने मेरी नाक में दम कर रखा है, जिसने मुझे इतना परेशान कर रखा है, आखिर वो कौन सी आफत है। ठीक है, कहते हैं कह दो पर डरता हूँ भाई। ठीक है, कह रहा है, कहता है कि मैं कहते दूं पर मैं डरता हूँ, खैर सुनो कल से सालाना। फिर वो कहता है कि कल से क्या हो रहा है, सालाना मतलब कि साल में एक बार होने वाला इम्तिहान यानी कि परीक्षा देना है, वो ऐसा कह रहा है। ठीक है, उसी की तो है आफत आई, समझ आ रहा है। अब देखिए इसके आगे फिर वो क्या कहता है, आइए देखिए। अब कहते हैं खूब साल भर मौज मनाई, खाए रसगुल्ले और मिठाई, एक दिन भी ना करी पढ़ाई, ढेर पुस्तकों का अब ऊंचा पर्वत सा देता है दिखाई, इम्तिहान की आफत आई। तो देखिए अब वो ये कह रहा है कि खूब साल भर उसने क्या किया, मौज मनाई। जैसे कि आप कहते हैं ना पूरी साल भर जो है आप बहुत मौज मस्ती करते, घूमते हैं, है ना, अच्छा अच्छा खाते हैं, ध्यान नहीं देते। लेकिन देखिए अब कहते हैं, कह रहा है कि उसने रसगुल्ले खाए, मिठाई खाई, एक दिन भी उसने देखिए पढ़ाई नहीं करी, है ना। देखिए एक दिन भी उसने पढ़ाई नहीं करी, लेकिन अब क्या हो रहा है, ढेर पुस्तकों का अब ऊंचा, यानी कि देखिए जब आप पूरी साल नहीं पढ़ते लेकिन जब आपकी परीक्षाएं आ जाती है तो फिर आपको एक साथ बहुत सारे विषय पढ़ने होते हैं, मोटी मोटी किताबें पढ़नी होती है ना। तो ये कह रहे हैं कि आप ढेर जो है देखिए इस प्रकार जो है पुस्तकों का ऊंचा हो गया है और पर्वत सा दिख रहा है ये, है ना, क्योंकि देखिए इसको पढ़ना बहुत ज्यादा कठिन लगता है फिर कि भला इतनी सारी किताबें हम कुछ ही दिनों में कैसे पढ़ेंगे, है ना। इम्तिहान की
आफत आई। अब देखिए इसके बाद फिर ये क्या कहता है बच्चे, देखिए कहता है रात गणित कुछ शुरू किया, घबरा कर वह छोड़ दिया, फिर उठकर इतिहास लिया, वह छोड़ा प्रभु को याद किया, इसी तरह सब रात गवाई, कैसी मुझ पर आफत आई, इम्तिहान अब नहीं टलेगा, इम्तिहान अब नहीं चलेगा, चमत्कार अब कोई न घटेगा, है ना। फिर कहता है इम्तिहान में बैठा सिर पकड़ूंगा, बहुत चतुर हूं पर खुद ना लिखूंगा, इम्तिहान में जो ढील दिखाई, अंत समय में अक्ल है आई, है ना। तो बच्चा समझ आ, देखिए ये है, तो बच्चे समझ आ, देखिए ये है हमारी कविता। देखो यहाँ पे क्या, देखिए अब उसने क्या किया, रात में गणित उठाई, है ना, कि उसने रात में गणित पढ़ने के लिए उठाया, लेकिन जब उससे हल नहीं हुए उसके सवाल, तो उसने फिर घबरा कर उसे छोड़ दिया, और फिर उसके बाद क्या उठाया, इतिहास, और फिर उसने फिर भी देखिए फिर प्रभु का नाम लेके, देखिए उससे भी छोड़ दिया बच्चों, प्रभु का याद किया फिर, ठीक है। और देखिए इसी तरह उसने सारी रात गंवाई, कभी ये किताब उठाया कभी वो किताब उठाया, जब उसे समझ गया फिर छोड़ दिया, फिर छोड़ दिया, इस प्रकार जो उसने पूरी रात गंवा दी। और फिर कहता है फिर कैसी मुझ पर आफत आई, है। फिर कहता है इम्तिहान अब नहीं चलेगा, क्योंकि जब इम्तिहान आ जाते तो क्या किसी बच्चे के लिए रुकते हैं, नहीं ना बच्चों। तो वो कह रहा है कि अब इम्तिहान नहीं चलेगा, चमत्कार अब ऐसा कोई नहीं होगा कि बताओ कि अचानक से परीक्षाएं टल जाएं या कुछ भी हो जाए, ठीक है, तो अब ऐसा कुछ नहीं होगा। इम्तिहान में बैठा सिर पकड़ूंगा, क्योंकि जब पूरी साल पढ़ाई करी ही नहीं तो फिर क्या करना होगा, सर तो पकड़ कर बैठना पड़ेगा, है ना। और देखिए कहते हैं बहुत चतुर हूं पर खुद ना लिखूंगा, कहता है कि मैं चालाक तो बहुत हूँ लेकिन मैं खुद ना लिखूंगा, इम्तिहान में जो ढील दिखाई, है ना, मतलब कि देखिए वो यही कह रहा है कि मतलब मैं खुद ना लिखूंगा, इम्तिहान में जो ढील दिखाई और अंत समय में अक्ल है आई। तो देखिए अब जब पेपर आ चुके हैं, देखिए सर पर आ चुके, तब जाके उसको अक्ल आ रही कि काश आखिर मैं पढ़ लेता, है ना। तो बच्चा समझ पा रहे हैं, देखिए बच्चा देखिए सर पकड़ कर आराम से बैठा हुआ है ना, क्योंकि जब इसे पूरे साल इसने पढ़ा नहीं तो फिर भला अंत समय में क्या पढ़ लेगा, है ना। तो देखिए बच्चों ये है हमारी कविता। इसी प्रकार बच्चों आप भी परेशान होते हैं ना, तो इसीलिए बच्चों देखिए हमें कविता बताई गई है कि आप सही समय पर पढ़ाई कीजिए, पूरी साल लगातार थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए, है ना, ताकि आपको परीक्षाएं आने पर आप सर पकड़ कर ना बैठे रहे, है ना। आइए अब देखिए इसके शब्दार्थ यानी कि वर्ड मीनिंग्स। मौज यानी कि आनंद, एंजॉयमेंट, मित्र, दोस्त, फ्रेंड, आफत यानी कि संकट, क्राइसिस, रात यानी कि रात्रि, नाइट, इम्तिहान यानी कि परीक्षा, एग्जाम्स, चतुर यानी कि प्रवीण, क्लेवर। इसके बाद क्या है बच्चों, अभ्यास कार्य। तो आप सभी को इन प्रश्नों को बहुत ही अच्छी तरीके से पूर्ण करना है ना बच्चों। तो क्या कर लेंगे आप सभी? चलिए, तो मैं आशा करती हूँ कि आपको इस कविता सुनकर जो है आपको बहुत अच्छा लगा होगा और आपको आप समझ में आ गया होगा कि पूरी साल पढ़ाई करनी चाहिए, है ना। तो बच्चों आज के लिए सिर्फ और सिर्फ इतना ही। अब हम मिलेंगे आपसे एक नई कक्षा में और करेंगे एक नया अध्याय। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए। बाय बच्चों। तो देखा बच्चों आपने कितनी इंटरेस्टिंग वे में इस पोएम में बताया गया है कि हमारे लिए इम्तिहान हमारी किसी आफत से कम बिल्कुल भी नहीं है। तो आशा करती हूँ कि आपको इस कविता को पढ़ने में मजा आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। अब मैं आपसे मिलूंगी आपके एक नए अध्याय के साथ एक नई कक्षा में। तब तक के लिए आप बहुत ज्यादा खुश रहिएगा।